परमात्मा से मिली अष्ट शक्तियों में से आज हम जिस चौथी शक्ति का मनन चिंतन करेंगे वो है निर्णय करने की शक्ति। जैसे हम सभी जानते हैं कि रोज की दिनचर्या से लेकर के जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस शक्ति की हमें जरूरत पड़ती वो है निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करने की शक्ति से ही हम अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सटीक निर्णय करने की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि जब हमें कोई चीज का निर्णय लेना होता तो हमारे मन में या बुद्धि में दो प्रकार के संकल्प चलते। मन कुछ और कहता और दिल कुछ और कहता। जब हम निर्णय ले लेते हैं तो हम बाद में अगर वो सही हो जाता तो सोचते हैं सही किया, और अगर गलत हो जाता तो हमें महसूस होता कि हमें भगवान ने टचिंग दी थी कि हमें ये करना चाहिए था, लेकिन हमने सुना नहीं। अब निर्णय शक्ति के आधार पे ही हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार हर शक्ति को अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें विशेष बातों का, गुणों का, विशेषताओं का चिंतन करना होता, धारण करना होता, वैसे ही निर्णय शक्ति के लिए भी हमें बहुत सारे विशेषताओं की आवश्यकता होती, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। सबसे पहली विशेषता जो हमारे को चाहिए निर्णय करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं निर्णय बुद्धि के द्वारा ही ज्यादा किया जाता है, तो उसके लिए हमारा विवेक बुद्धि होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होना बहुत जरूरी है। अब हम सभी जानते तो हैं कि क्लीन एंड क्लियर बुद्धि सबको अच्छी लगती, लेकिन ये हो कैसे, इसके लिए भी हमें समझना होगा। तो जिन विशेषताओं की हमें जरूरत पड़ती वो है सदा सकारात्मक चिंतन और भाव में रहना। अगर हम स्वयं को पॉजिटिव रखते हैं तो हमारी विवेक शक्ति बढ़ती जाती है। इसके लिए हमें सदा समर्थ संकल्पों का मनन चिंतन करना चाहिए। अब समर्थ संकल्प क्या है, तो हम सभी जानते हैं परमात्मा से मिले हुए हर एक संकल्प समर्थ और शक्तिशाली संकल्प है, और इनकी विशेषताओं को धारण करने के लिए जो सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता होती वो है परमात्मा की शक्तिशाली याद। अगर हम परमात्मा को सही रीति प्रमाण याद करते हैं, भक्ति के रीति रिवाज द्वारा नहीं, ज्ञान के रिवाज द्वारा श्रीमद् प्रमाण जब हम याद करते हैं तो हमारी बुद्धि में क्लीन एंड क्लैरिटी आती जाती, जिससे हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती जाती। और सबसे जरूरी चीज जो इन सभी बातों का आधार है वो है पवित्र संकल्प और पवित्रता की धारणा। जब तक हम मन, बुद्धि, संस्कारों से पवित्रता की धारणा नहीं करते, हमारी निर्णय शक्ति कमजोर हो सकती है और हमारे जीवन को गलत दिशा मिल सकती है। अब जब हम सभी को परमात्मा मिल गया है, भगवान ने हमें ढूंढ लिया है, तो अब हमें चिंता करने की दरकार नहीं। बस हमें बाबा की श्रीमद् प्रमाण अपनी बुद्धि को समर्पण कर देना चाहिए। जैसे बाबा कहता है ना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, यानी पुरानी बातों को भूल जाओ। तो इसे साधारण रीति नहीं लेना है, यह है बुद्धि का सरेंडर। अब तक आपने जो भी पढ़ा, ये मेरे नहीं परमात्मा के शब्द हैं, अब तक आपने जो भी पढ़ा उसे भूल जाओ, और अब जो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं उस रीति प्रमाण चलना शुरू करो, तो हमारी निर्णय शक्ति शक्तिशाली होती जाती। कुछ एक बातों का परहेज निर्णय शक्ति को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और वो परहेज है व्यर्थ के लीकेज। अगर हम अपने बुद्धि को सही खुराक ना दे करके नेगेटिव खुराक देते हैं, व्यर्थ की खुराक देते हैं, तो हमारी निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती और इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता। इसके लिए परमात्मा या कोई और आत्मा जिम्मेदार नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं हमारी खुद की कमजोरी, व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन के कारण
हमारी निर्णय शक्ति गलत हो जाती और दोष हम कभी ड्रामा को देते, कभी सामने वाली आत्मा को देते। लेकिन वास्तविकता यही है जिसे हम स्वीकार करें और परिवर्तन करें। कमजोर संकल्पों से सदा अपने को बचा कर रखिए। और सबसे जरूरी चीज, अपवित्र संकल्प निर्णय शक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी निर्णय शक्ति कमजोर ना हो, तो इन मुख्य बातों का, व्यर्थ बातें, नकारात्मक बातें, अपवित्र बातें, इन कमजोर संकल्प वाली बातों से सदा अपने को दूर रखने का प्रयास निरंतर करें। कभी कभी नहीं, निरंतर। ऐसा ना हो कि आज आपको कुछ निर्णय लेना हो तो आज आप परमात्मा याद में रह करके स्वयं को शक्तिशाली बना लेंगे। नहीं, इसके लिए आपको रोज प्रतिदिन भगवान की याद में रहना होगा और सकारात्मक बातों का चिंतन करना होगा। बाबा ने कहा है ना, आपकी जमा पूंजी ही आपके वक्त में काम आएगी, आपके श्रेष्ठ कर्म ही आपका साथ देंगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता सकता हूँ। चलना नहीं चलना ये हम आत्माओं का निर्णय है। सोचिए, जो आत्माओं को भगवान का परिचय नहीं मिला और उनके सामने जब ये बात कहा जाएगा कि आपको भगवान नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको सतयुग में आने का अनुमति नहीं है क्योंकि आपने भगवान को नहीं पहचाना, तो शायद एक समय के लिए हमें लगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन सोचिए, जब भगवान ये कहेगा कि बच्ची तुमने तो पहचाना था ना, मैंने तो तुम्हारा साथ देने में कोई कमी नहीं की थी ना, मैंने तो अपनी शक्तियां देने में, लुटाने में कोई कमी नहीं की थी। तब हम ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा को क्या जवाब देंगे? वो पछतावे के आंसू से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें हर समय को सफल करना होगा। हर समय हमारे लिए निर्णय शक्ति काम करती है। शक्तियों का अपना बहुत सुंदर तालमेल है, जैसे सहन शक्ति और समाने की शक्ति। ये वास्तव में एक दूसरे को रिलेट करती है। अगर आप सहन करते हैं और समाने की ताकत नहीं, तो आपकी सहन शक्ति अधूरी है, क्योंकि समय प्रमाण आप उस वक्त तो चुप रह गए, लेकिन मन में तो संकल्प चल गया ना, तो वो सहन शक्ति कैसे हुई? और समाने की शक्ति, अगर आप उस बात को वहीं पर जवाब देके या कुछ भी अपना व्यवहार करके, कुछ भी रफ टफ बोल के बात को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने तो समा लिया, तो सहन शक्ति कहाँ काम की? तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति आपस में कनेक्टेड है। ठीक वैसे ही हमारी परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति का आपस में एक मजबूत कनेक्शन है। जैसे कल हमको बाबा ने पढ़ाया कि परखने की शक्ति के लिए हमारा एकाग्रचित बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, पवित्र बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, महीन बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, कितनी सुंदर सुंदर बुद्धियों के बारे में बता करके बाबा ने हमें समझाया है। तो इन सब की जरूरत हमें परखने के लिए पड़ती। तो अगर हमारी परखने की शक्ति मजबूत होगी, तभी तो हमारी निर्णय शक्ति भी मजबूत होगी और शक्तिशाली याद होगी। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना परखने की शक्ति के आप निर्णय शक्ति नहीं कर सकते। और हर एक शक्तियां स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप धारण करते जाते हैं, आपके अंदर स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप जागता जाता और आप अष्ट शक्तिधारी आत्मा बनते जाते। तो ध्यान रखिए, निर्णय की शक्ति के लिए सदा अपनी बुद्धि को क्लीन, क्लियर रखने का प्रयास करिए। और ये तब करिए जब आपके जीवन में कोई निर्णय ना लेना हो। ऐसा ना हो कि निर्णय लेने का वक्त आए और आप पुरुषार्थ करने लग पड़े। और जैसे हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज जिस माता का अवतरण का पूजा हो रहा है, उस माता का नाम है माँ कुष्मांडा देवी। तो माँ कुष्मांडा देवी का नाम कैसे रखा होगा, इसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा। लेकिन पहले हम इसे भक्ति की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर हमारे ये संगम के पुरुषार्थ का ही तो गायन है। बाबा ने हम बच्चों की कितनी पूजा करवाई है, सोचिए कितनी नशे की बात है। आइए चिंतन करते हैं भक्ति के रिवाज से कि माँ कुष्मांडा देवी कौन है। शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कुष्मांडा शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलाकर बनी है। पहला कुसुम, कुसुम यानी फूल। अब फूल की दो विशेषताएं हैं।
पहला, भक्ति के हिसाब से उसे पवित्र माना जाता है। दूसरा, उसकी सुगंध को कोई नहीं रोक सकता, उसकी सुगंध चारों ओर जहां पर वो है विद्यमान है। तो कुसुम, और साथ साथ दूसरा शब्द है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड माना प्रकृति। कुसुम जैसी मुस्कान यानी पवित्र आत्मा जब प्रकृति जीत आत्मा बनती है तो कुसुम और ब्रह्मांड को मिला के बनता है माँ कुष्मांडा देवी। अब माँ कुष्मांडा देवी का जब आप भक्ति का चित्र देखेंगे ना, तो माँ अष्ट हाथ में अष्ट श्रृंगार को लिए बैठी हैं। अष्ट श्रृंगार से उन्हें श्रृंगारा गया है, अलंकार है उनके। लेकिन उससे पहले एक और बात भक्ति का रहस्य है उसके साथ, कि कहते हैं कि माँ कुष्मांडा देवी को कुमड़ा, जिसे हम सभी समझते हैं, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, गोल होता है, बड़ा होता है, कद्दू भी कहते हैं उसे, उसकी बलि चढ़ाई जाती है क्योंकि माँ को वो अति प्रिय है। अब आप बताइए, जो इतनी शक्तिशाली माँ है उसे क्या कुमड़ा प्रिय होगा? लेकिन इसके पीछे भी भक्ति का अपना एक रहस्य है और बड़ा सुंदर रहस्य है। वास्तव में कद्दू जो कहीं ना कहीं प्रकृति जैसा गोल गोल सा नजर आता, वो माँ के सामने बलि चढ़ा करके हम प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका अर्थ ये है कि सारे संसार की विषय सागर की जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी दुनिया है, इसे हम काट देते हैं यानी खत्म कर देते हैं। परमात्मा के साथ इसका विनाश हो जाता है। इसी के अर्थात और इसी के यादगार में कुमड़े की बलि माँ के सामने चढ़ाई जाती है और ब्रह्मांड को मान दिया जाता है, यानी प्रकृति को मान दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो हमें परमात्मा के आगे समर्पण कर देना है। बलि शब्द का मतलब है समर्पण, तो हमें समर्पण कर देना है, तब हमें नई सतयुगी बातों का चिंतन और सुख और शक्तियां प्राप्त होगी। अब माता के जो 8 हाथों में 8 अलंकार दिखाए गए हैं, उसमें पहला है कमंडल। तो हम सभी समझते जा रहे हैं कि माँ का जो बुद्धि है वो सोने के पात्र यानी पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धिधारी है वो आत्मा, और इसीलिए वो कमंडल हाथ में सदैव रखती है। दूसरा जो अलंकार है वो है धनुष। माँ इतनी शक्तिशाली है, हम आत्माएं परमात्मा की याद में इतने शक्तिशाली होते हैं कि हम माया को चैलेंज करते हैं कि आओ, हमें तुमसे डर नहीं लगता, क्योंकि अब हमारे साथ परमात्मा की शक्ति है, साथ है। तीसरा जो अलंकार है वो है माता के हाथ में ज्ञान अमृत कलश। विशेष माँ ने आज अमृत कलश धारण किया हुआ है क्योंकि उसे पता है ना, प्रकृति में उसके इतने सारे जो बच्चे हैं, सभी को तो उसे परमात्मा की पहचान करानी है। तो हमें अपने कर्तव्य को भूलना नहीं है कि बाबा ने हमें अपना परिचय क्यों दिया है और इसमें हमें क्या सेवा करनी है। हमारा जो टैग है ब्रह्मा कुमारी का, ये वास्तव में है विश्व कल्याणकारी आत्मा का टैग, और इसीलिए परमात्मा ने हमारे सिर पर ज्ञान कलश रखा है ताकि हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को हम परमात्मा का परिचय दे सके, उन आत्माओं को स्वयं का परिचय दे सके। तीसरा माता ने जो धारण किया है वो है चक्र। तो बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चे स्वदर्शन चक्र में स्थित रहो, कभी मत भूलो, क्योंकि हम देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो हमें अपने 84 जन्मों की कहानी आदि मध्य अंत का ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। फिर माता ने जो और अलंकार धारण किए हैं वो है गदा। गदा जो है अलंकार, वास्तव में वो विजय होने की निशानी है कि हमने प्रकृति को जीता है। कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड यानी प्रकृति को जीता है परमात्मा से शक्तियों को लेके, इन अलंकारों को, इन शक्तियों को अपने जीवन में धारण करके। साथ साथ माता के एक हाथ में है बाण। तो ये ज्ञान के वही तीखे बाण है जो अजामिल से अजामिल आत्माओं को भी स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। हमें भूलना नहीं है, हमें भी बाबा ने विषय विकार से निकाला है, रहम का सागर बाप ने हम पे भी रहम किया है, तो हमें भी अन्य आत्माओं पे उसी रहम भाव से उनके लिए भी ज्ञान के बाण तैयार रखने हैं। फिर माता के हाथ में जो अलंकार सातवां है वो है माला। माला निरंतर याद की निशानी है। हम आत्माओं को परमात्मा की निरंतर याद में रहना है। भक्ति में इसी का यादगार माला रखा जाता है, दिखाया जाता है। और सबसे जरूरी अलंकार जो इन सारी शक्तियों का आधार है, माता के हाथ में कमल पुष्प।
हम सभी बाबा के बच्चे जानते हैं कमल पुष्प का अर्थ क्या है। ये पवित्र बुद्धि का, पवित्र मन का, पवित्र संस्कारों का प्रतीक है। जब तक हम तीनों रीति प्रमाण, ऐसा नहीं बुद्धि पवित्र हो मन नहीं, मन पवित्र हो संस्कार नहीं, तीनों रीति प्रमाण जब तक हम पवित्रता को धारण नहीं करते, इन अलंकारों से हम स्वयं को नहीं सजा सकते। और अगर हम पवित्रता को धारण करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये अलंकार हमारे जीवन में प्राप्त होने लगते, अनुभव होने लगते। इन्हें ही धारण करके माता यानी हम आत्माएं मास्टर प्रकृति जीत सो माया जीत आत्मा बनती जाती है। तो हमें याद रखना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बाबा से शक्तियां लेना है। पहला सहन शक्ति, माता शैल पुत्री अचल डोल अवस्था। दूसरी समाने की शक्ति, माता ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा के आचरण को फॉलो करने वाली। तीसरी परखने की शक्ति, माता चंद्र घंटा यानी सदा निरंतर परमात्मा की याद में रहने वाली, उनके श्रीमत को धारण करने वाली, सही समय पे परखने की शक्ति को अपने जीवन में लाने वाली कि कौन है और हमारी पहचान क्या है और वास्तव में भगवान है कौन। उसके साथ चौथी शक्ति निर्णय करने की शक्ति, माता कुष्मांडा देवी, बिना प्रकृति को जीते हम माया जीत और माया जीत सो जगत जीत नहीं बन सकते। तो आज से हम स्वयं को संकल्प ले कि इन सारी शक्तियों को अपने जीवन में सही रीति प्रमाण धारण करके हम आत्माएं बाबा की याद में रहकर प्रकृति जीत सो माया जीत सो जगत जीत बनने का सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करेंगे। आप सभी अष्ट शक्तिधारी आत्माओं को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।